नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है और उनकी सहायता के लिए कोडी कुन्नल सुरेश, टी.आर. बालू, राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को भी नामित किया है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर आपत्ति जताई है और फैसला किया है कि विरोध के तौर पर वो प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए स्पीकर की कुर्सी पर नहीं जाएंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नाराजगी इस बात से है कि परंपरा तोड़ सबसे वरिष्ठ दलित नेता 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश के बजाय 7 बार के बीजेपी सांसद महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इसे लेकर ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने आपत्ति जताई है। इस आपत्ति और टकराव के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पूर्व संध्या पर तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय से मुलाकात की। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में नामित 3 विपक्षी सदस्यों में से एक बंदोपाध्याय ने रिजिजू से कहा कि वो पैनल में शामिल नहीं हो पाएंगे और इंडिया ब्लॉक ने लिए गए निर्णय पर अड़े रहेंगे। रिजिजू ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता सुदीप से मुलाकात की। सुदीप दा का संसदीय करियर काफी लंबा है और वो संसद में अपने शांत और गरिमामय आचरण के लिए जाने जाते हैं। 18वीं लोकसभा को उनके अनुभव से काफी लाभ मिलेगा। रिजिजू ने दावा किया कि महताब लगातार 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, जिससे वो इस पद के लिए योग्य हैं, जबकि सुरेश 1998 और 2004 के चुनाव में पराजित हुए थे। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव 1989, लोकसभा चुनाव 1991, लोकसभा चुनाव 1996 और लोकसभा चुनाव 1999 में विजयी रहे थे। कांग्रेस ने रविवार को बीजेपी पर हमला जारी रखा और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सत्तारूढ़ पार्टी को दलित विरोधी करार दिया। एआईसीसी के संचार प्रभारी महासचिव रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि अगर यह तर्क अपनाया जाता है तो बीजेपी सांसद रमेश चंदप्पा, जो लगातार 7वीं बार सांसद हैं, उन पर विचार क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वो सुरेश की तरह दलित हैं? बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को सुरेश को विपक्ष का नेता बनाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अगर आप सुरेश के राजनीतिक करियर को लेकर इतने चिंतित हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हें विपक्ष का नेता और 2026 के केरल चुनावों के लिए यूडीएफ का सीएम चेहरा बनाया जाए। एक अस्थायी पद के लिए इतना तनाव क्यों? बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में हुई जहरीली शराब की त्रासदी में अधिकांश पीड़ित अनुसूचित जाति से थे और कांग्रेस को उनके लिए भी न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अवैध शराब की त्रासदी में कलाकुरिची में मरने वाले 56 लोगों में से अधिकांश अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। एमके स्टालिन से अपने आबकारी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कहकर उनके लिए कुछ न्याय कैसे हो सकता है? तो 18वीं लोकसभा का पहला विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है और मंगलवार को भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति ने बीजेपी सांसद महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है और उनकी सहायता के लिए कांग्रेस से सुरेश
TR बालू डीएमके, इसके साथ ही राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से, इसके साथ ही टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को भी नामित किया गया था। लेकिन इंडिया गठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर आपत्ति जताई है और फैसला किया है कि विरोध के तौर पर वो प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए स्पीकर की कुर्सी पर नहीं जाएंगे। विरोध के क्या कुछ कारण हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ कई विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता कैप्टन आई सिंह जी जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी, इंडिया गठबंधन ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर आपत्ति जताई है और फैसला किया है कि विरोध के तौर पर वो प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए स्पीकर की कुर्सी पर नहीं जाएंगे। सर, क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ आपत्तियां हैं आपकी? जी, देखिए, हम लोग की दिक्कतें यही हैं, जिस तरीके से पहले सरकार ने 2014 में 2019 में अपना लोकसभा स्पीकर अपना बनाया था। उस समय हमारे पास विपक्ष के पास नंबर्स नहीं थे मजबूती से, पर इस बार हम विपक्ष के पास अच्छे खासे नंबर्स हैं। तो आप किसी को क्यों डिनाई कर सकते हैं, क्यों झुटला सकते हैं कि हम सारी चीजें अपनी ही बनाएंगे? वही लोकसभा स्पीकर के ऊपर तो आप चुनाव कराइए, हमारा हक है बनाने का, हम बना करके रहेंगे। आज विपक्ष अगर पहले कमजोर था, अब कमजोर नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने का सक्षम है। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार को नीतियां इनकी गलत हैं। लोकसभा स्पीकर ये चाहते हैं अपना बना करके अपनी नीतियों को आगर के लेकर के आना, तानाशाह चलाना। हम तानाशाह चलने नहीं देंगे। हमारा इंडिया गठबंधन का एक ही नारा है, तानाशाह खत्म करो, महंगाई, भ्रष्टाचार ये चीज खत्म करने की। हम लोग चाहते हैं हर चीज आप इत्मीनान से करिए, सारे काम अच्छे हों। पर आज ये जिस तरीके से विपक्ष को नजरअंदाज करके अपने कानून ला करके अपनी चीजें करना चाहते हैं, हम वो होने नहीं देंगे किसी भी सूरत हाल में। चाहे ये लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, चाहे आगे विधानसभा चुनाव है, हम हर चीज से लड़ाई लड़ने को तैयार है इंडिया गठबंधन। ठीक है। जो बातें अभी यहाँ पर सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे थे, क्योंकि रतन तिवारी जी, संसद में आप इस बार मजबूत होकर आए हैं, इसका असर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष के रूप में आपकी आवाज मजबूती से उठे, ये तो संसद के लिए अच्छा है, लेकिन क्या कार्यवाही से खुद को अलग करना समाधान है? जैसा आपने किया कि नामित सांसद प्रोटेम स्पीकर की सहायता को नहीं जाएंगे। देखिए ऋषु जी, सबसे पहले मैं आपका नमस्कार करता हूँ। जी नमस्ते। और आपको भी पता है, इस देश के तमाम जो दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं उन्हें भी पता है, ये परंपरा आज की नहीं है। ये परंपरा तब से शुरू है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सदन में आए थे और सदन में उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। और वो सिस्टम और कोई नहीं, संविधान ने बनाया था कि जो जितना वरिष्ठ होगा उसको उतनी बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी। और ये परंपरा बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। तो 8 बार के हमारे कांग्रेस के सांसद के सुरेश, जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, ये उनका हक था। वो हक और कोई नहीं, संविधान देता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उस संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त कर दिया और एक बार फिर अपने तानाशाही रवैये से 7 बार के चुने हुए सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाना, ये जायज नहीं लगता। आपने देखा होगा सदन के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे सदस्यता की, तो उस समय राहुल गांधी जी दूसरी तरफ संविधान की कॉपी उनको दिखा रहे थे। और हम बार बार उन्हें चेता रहे हैं कि संविधान पे जो आप लगातार हंटर चला रहे हैं, उस संविधान पे हंटर चलाना बंद कर दीजिए। लोकतंत्र की हत्या करना बंद कर दीजिए। देश संविधान से चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है। और ऋषु जी, हम लोग लगातार, अब तो हमें बहुत ताकत मिल चुकी है। जनता ने हमको मजबूत विपक्ष के तौर पे भेजा है। और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, पेपर लीक का मामला हो, महंगाई का मामला हो, तमाम जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे के आधार पे हम सदन के अंदर प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे और प्रधानमंत्री को सवाल का जवाब देना होगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी सदन को चलने तो दीजिए। और नेता विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के
राहुल गांधी जी को ग्रहण तो करने दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री और उनकी जो बटालियन है जो पीछे बैठती है और झूठ बोलती है, वो सारे लोग सदन से बाहर दिखाई देंगे आपको। सर जवाब दे दीजिए कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि अभी सुमित जी को भी आपने सुना, वो कह रहे थे कि आपकी तो नीतियां ही हमेशा से गलत रही हैं, तानाशाही इस बार, क्योंकि अब की बार तो हमारी अच्छी खासी संख्या आई है तो आपकी तानाशाही तो नहीं चलने देंगे। वहीं रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि के सुरेश 8 बार सांसद रहे हैं और आप उनको प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दे रहे हैं जो केवल 7 बार सांसद रहे हैं। इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए रेसू जी, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक बड़ा सम्मानी पद होता है। पूरी सदन की कार्रवाई और जो भी है सब उसके ऊपर जो है निर्भर रहता है। तो वहाँ हर किसी को तो नहीं बना सकते, सर्वसम्मति से ही बनाया जाएगा। हमारे जो घटक दल हैं उनकी पूरी राय ली जा रही है, उनकी राय के अनुसार बनाया जाएगा। और अगर इनके पास संख्या बल है तो बिल्कुल ये चुनाव में आ जाए, इसके लिए मना थोड़ी किया है। चुनाव में आए, अपना कैंडिडेट उतारे। ये कह रहे हैं आज हमारे पास बहुत बड़ा संख्या बल है। स्पीकर की बात कर रहा हूँ, स्पीकर की बात कर रहे हैं। अपना गठबंधन ये बता रहे बहुत बड़ा। कहाँ है इनका गठबंधन? बंगाल में कांग्रेस और ये ममता जी अलग अलग लड़ी और कह रहे हैं कि हमारा तो गठबंधन है। गठबंधन है कहाँ नजर आता है? वहाँ तो कांग्रेस के कैंडिडेटों को तुमने मारा पीटा है, जेल में बंद कराया है। नहीं विषय से भटक रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर देखिए प्रोटेम स्पीकर को लेकर बात हो रही है और इसी को लेकर यहाँ पर विरोध ये लोग कर रहे हैं। हालांकि रिजिजू ने सफाई दी है, उन्होंने जरूर दावा किया है कि मेहताब लगातार 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं जिससे वो इस पद के लिए योग्य हैं, जबकि के सुरेश 1998 और 2004 के चुनाव में पराजित हुए थे। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव 1989, लोकसभा चुनाव 1991, लोकसभा चुनाव 1996 और लोकसभा चुनाव 1999 में वो विजयी रहे थे। यानी कि जिस तरीके से लगातार सांसद अगर वो बनते तो कहीं ना कहीं प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो उनको दिया जाता, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, हार का भी सामना करना पड़ा, तो इसलिए वो सफाई यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए रेसू जी, क्या है, प्रोटेम स्पीकर का पद है वो बिल्कुल हमारे गठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ चर्चा करी जाएगी और जो सर्वसम्मति से जो। सर आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है विषय नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, रतन तिवारी जी जो कहा है रिजिजू ने, आप उस पर जरा जवाब दे दीजिए। देखिए ऋषु जी, किरण जी जो कह रहे थे उनकी बात में सब कुछ समझ में आ रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तानाशाही रवैये से प्रोटेम स्पीकर तो दे दिया, लेकिन अब उस पे उंगली कौन उठाए ये किसी गठबंधन के साथियों में भी शक्ति नहीं है, तो वो सफाई देंगे। लेकिन मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो परंपरा रही है उस परंपरा का निर्वहन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सदन कैसे चले उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए, अगर ऐसी योग्यता की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो पहली बार संसद का चुनाव लड़ रहे थे और प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिए, तो इस आधार पर नहीं होता है ऋषु जी। प्रोटेम स्पीकर जो सबसे वरिष्ठ होता है, जो सबसे ज्यादा बार जीत के आया होता है, वो बनता है। उस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। और सदन में आप तो देखिए अभी तो शुरुआत हुई है और ये ममता बनर्जी की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी हमारे इंडिया अलायंस के साथी हैं। उत्तर प्रदेश में हमने एक सीट इंडिया अलायंस के तौर पे उन्हें भदोही लोकसभा दिया था। तो कहीं न कहीं ये तो विषय अलग है। अरे हम तो कह रहे हैं भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर भदोही लोकसभा, आप पता कर लीजिए, भदोही लोकसभा की एक सीट ललतेज पति त्रिपाठी चुनाव लड़े थे। हमारे इंडिया अलायंस में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में जहां ममता बनर्जी का कुछ है नहीं, वहां कह रहे हो गठबंधन है। बंगाल में जहां उसका सब। अरे भैया, अब ये बताइए ना, आम आदमी पार्टी और हम लोग पंजाब में अलग अलग लड़े, लेकिन दिल्ली में तो साथ में लड़े ना। हम समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को हमने बहुत पीछे ढकेल दिया है। गठबंधन है कहाँ? ठग गठबंधन है। गठबंधन ठगों का। आप 42 दलों के साथ एनडी गठबंधन बनाने वाले लोग, आप 42 दलों के साथ एनडी गठबंधन बनाने वाले लोग हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए।
इंडिया अलायंस मजबूत है, इंडिया अलायंस हमारे है। साथी जहाँ भी लड़े हैं साथ चलिए लड़े ठीक हैं, है, आप ये बात तो लड़े ना हैं। कहिए रतन तिवारी जी कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, क्योंकि आपकी मजबूती तो हमने दिल्ली में देख ली। दिल्ली में जहां लोकसभा चुनाव के दौरान आप केजरीवाल की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, वहां पर सभी सीटों पर आपको हार का सामना करना पड़ा, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को गूंगी बहरी सरकार कह रहे हैं, मटका फोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बातें तो आपके मुख से शोभा नहीं देती, लेकिन जो विषय आज का है उस पर रहिएगा। कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि पिछले 10 साल में लोकसभा में आपके सामने एक कमजोर विपक्ष था, फिर भी आपको अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण विपक्ष है जो आपके हर निर्णय पर आलोचना और आपत्ति करने के लिए तैयार है। आगे कैसे सत्र की आप उम्मीद कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी? कैप्टन आई सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी मैडम मिल रही है जी सर, आप जी। सवाल दोहराएंगे थोड़ा? जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ, क्योंकि सवाल आपसे यही था कि पिछले 10 साल के भीतर अगर देखें तो लोकसभा में आपके सामने एक कमजोर विपक्ष था और फिर भी आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन अगर अभी हाल की हम बात करें तो कि आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण विपक्ष है जो आपके हर निर्णय पर आलोचना और आपत्ति करने के लिए तैयार है। इस बार का जो सत्र है उसकी किस तरीके की उम्मीद आप करते हैं? देखिए रेसू जी, विपक्ष का मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। जनता ने उनको चुन के भेजा है, तो मैं जनता के जो मत दिया है उसका बहुत सम्मान करता हूं, जनता के मत का। बाकी विपक्ष जो कह रहा है कि हम एकजुट हैं, तो एकजुट नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर भी जो है उसका सम्मान करता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सदन में जो भी प्रक्रिया हो रही है उसका इनको भी सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर विपक्ष की जो सदन की चर्चा है उसमें ये भाग लें। अगर इनको सवाल पूछना है बिल्कुल पूछे, कड़े से कड़े सवाल पूछे, उनके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, कड़े से कड़े सवाल आप यहीं पर पूछ लीजिए रतन तिवारी जी। वो कह रहे हैं कैसे भी सवाल पूछ लीजिए, कोई डर वाली कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ऋषु जी, अभी आप देखिए, इन्होंने कहा कि जनता ने मजबूत विपक्ष दिया है, चुन के भेजा है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यही जनता के वोट की जब चोरी हो रही थी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, तब ये कहाँ चले गए थे? अरे मजबूत विपक्ष तो हमको जानबूझकर जनता ने दिया है कि तुम्हारी जो तानाशाही रवैया है, तुम्हारा जो हिटलरशाही रवैया है, जो जनता के ऊपर लगातार आप महंगाई का हंटर चला रहे, युवाओं के ऊपर लाठी चला रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं, उसको रोकने के लिए और आपके इस काले कारनामे को रोकने के लिए मजबूत विपक्ष मिला है। हम तो सवाल पूछेंगे, हम तो पहले भी ऋषु जी हम सवाल पूछ रहे थे, हम नोटबंदी पे सवाल पूछ रहे थे, हम जीएसटी पे सवाल पूछ रहे थे, हम महंगाई पे सवाल पूछ रहे थे, हम अडानी के महाघोटाले पे सवाल पूछ रहे थे। आज के विषय से मत भटकिए, जो आज का विषय नहीं, है अभी हम बात कर रहे हैं, ऋषु जी उसी पे आ रहे हैं। हम सवाल पूछेंगे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर अगर हमारा उस पर हक था तो हमारे हक को इन्होंने क्यों छीना? हम इनको कैसे सहयोग करें? अच्छा, आपका हक कैसे था? आपका हक कैसे था हैं? ये भी समझा दीजिए ना। आपका हक कैसे था ये समझाइए। परंपरा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जो सबसे वरिष्ठ होगा, जो ज्यादा बार जीत के आया होगा, वो प्रोटेम स्पीकर बनेगा। 8 बार जीत के आने वाले के सुरेश को दरकिनार करना और 7 बार से चुन के आने वाले को प्रोटेम स्पीकर बना देना, ये कहाँ सही लगता है? बताइए ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें भी हैं कि अगर कोई कंटिन्यू रहता है तो उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर बीच में हार जाता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, तो उसको नहीं बनाया जाता। ये तर्क है इनका। इनसे पूछिए ना ऋषु जी, आप इनसे पूछिए ना कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं। यही मेहताब जी की बात कर लीजिए जो 7 बार से सांसद है, क्या उनको प्रधानमंत्री 2014 में नहीं बनना चाहिए था? अगर ऐसी बात करते हैं तो एक बार से चुन के आए हुए सांसद को आप प्रधानमंत्री बना देते हो। आपकी चाल चेहरा चरित्र भाजपा का सबके सामने आ चुका है। अब ये झूठ बोल के गुमराह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सुमित जी, मैं आपकी भी टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगी, उसके बाद जवाब लूंगी कैप्टन आई सिंह जी से। सुमित जी।
हाँ जी रेशु जी, देखिए रेशु जी, कैप्टन आई सिंह आपकी बातों का जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष आकर के बातचीत करे ना, हम विपक्ष को मनाएंगे। अरे भाई, विपक्ष को आप कैसे मनाएंगे भाई? जो वीरता के हिसाब से जो सीनियर होगा उससे आप लोकसभा स्पीकर का पद क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्यों आप मनमानी करना चाह रहे हैं लोकसभा के अंदर भी? आपका संख्या बल इस बार कम है, 240 की है, 295 आपके गठबंधन के हैं, पर गठबंधन किसी दिन भी टूट सकता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, चाहे ये लोकसभा स्पीकर अपना बना ले, चाहे ये प्रधानमंत्री अपना बना ले, लोकसभा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज हालात देश के दिखते जा रहे हैं, क्या होते चले जा रहे हैं। अभी कल परसों एक गैंगवार हुई है बरेली के अंदर, वहाँ पे 150 से 200 लोगों ने आमने सामने फायरिंग करी है। बताइए, ये प्रशासन है, योगी गवर्नमेंट का प्रशासन है। तो जहाँ डबल इंजन की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं हमारे इसमें कोई गुंडा माफिया कोई कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, वो दिखाई पड़ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। पर आने वाला समय भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही भारीपन होने वाला है। ये मैं आपसे फिर कहूंगा कि जो जिस तरीके से सोच रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर अपना बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। चाहे ये किसी को भी ले आए, हम ही इस बार जीतेंगे। विपक्ष को जनता ने मैंडेट दिया है। ठीक है सुमित जी, क्योंकि अभी तो देखिए प्रोटेम स्पीकर हैं, ये तो स्थायी नहीं है ना, लेकिन अभी क्योंकि हम प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो कैप्टन आई सिंह जी, मैं आऊंगी सर, वापस से आपके पास आऊंगी जी। रेशु जी, देखिए कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये चीज दिखती है, तानाशाह अभी भी चल रहा है। अरे भाई, आप बनाइए ना, जो 8 बार के सांसद जीते हुए उन्हें बनाइए ना, जो 9 बार के सांसद जीते हुए बनाइए ना। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ कैप्टन आई सिंह जी, क्योंकि देखिए लगातार इसी बात को सुमित जी भी कह रहे हैं, रतन तिवारी जी भी इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नाराजगी इस बात से है कि परंपरा तोड़ सबसे वरिष्ठ दलित नेता 8 बार के कांग्रेस के सांसद के सुरेश की बजाय 7 बार के बीजेपी सांसद मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, और इसे लेकर ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने आपत्ति जताई है। क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए रेशु जी, अभी इन्होंने कहा कि 1 बार के जीते हुए को प्रधानमंत्री बना देते हैं और 7 बार के और 5 बार के को नहीं बनाते हैं। तो इन्हें हम ये बताना चाहिए कि राजीव गांधी तो 1 बार भी नहीं जीते थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दिया था। तो ऐसे मोदी कौन सा चुनाव जीते थे जब मुख्यमंत्री बने थे? मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और उसमें संविधान में है तो उन्हें बना सकते हैं। कहने से पहले अगर किसी के ऊपर उंगली उठाते तो पहले सोच लिया करो कि 4 उंगली तुम्हारे तरफ जा रही है। अपने कांग्रेस का जो इतिहास है उसमें निगाह मार लिया कि करो कितना गंदा इतिहास है इनका। सर, किसी का इतिहास मत बताइए, जो बात चल रही है उस पर जवाब दीजिए ना। नहीं, आप इनका इतिहास बताएंगे, ये आपका इतिहास बताएंगे, कोई मतलब नहीं है ना सर, कोई निष्कर्ष थोड़ी ना निकल जाएगा। इनका जवाब दिया इन्होंने कहा 1 बार का जीता हुआ बन गया, इनके तो यार जीता ही नहीं है तब बन गया। तो ये उसको नहीं बात करेंगे। इन्होंने कहा कि महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तो इन्हें मणिपुर तो याद आ जाता है, इन्हें संदेश खली याद नहीं आता जहाँ महिलाओं के साथ क्या हाल हुआ था। नहीं, महिलाओं को भी अब राज्यों के हिसाब से आप बांटेंगे, महिलाओं को राज्य के हिसाब से बांटेंगे। सर, इस विषय पर बात नहीं हो रही और महिलाओं की बात मत करिए अभी इस डिबेट में। जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। जयराम रमेश आपको दलित विरोधी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सांसद रमेश चंदप्पा जो लगातार 7वीं बार सांसद हैं, उन पर विचार क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वो भी के सुरेश की तरह दलित है, इसलिए उन पर विचार नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, वो कंटिन्यू नहीं है, बीच में उनका ब्रेक हो चुका है, कंटिन्यू नहीं थे। कंटिन्यू होते तो विचार जरूर किया जाता। तो बीच में 1 बार जो है ना वो चुनाव हार चुके थे। किसकी बात कर रहे हैं? कौन चुनाव हार चुके थे? ये जिसका नाम ले रहे हैं। नहीं, किसका नाम ले रही हूँ मैं? नहीं, आपने किसका बताया? नहीं, बताइए ना सर, किसका नाम ले रही हूँ मैं? सर, आप लोग डिबेट के लिए बैठ जाते हैं क्या? विषय को समझ के भी नहीं आते हैं? कम से कम विषय को तो समझकर आया कीजिए ना कि किस विषय पर चर्चा हो रही है, किस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। बस आप लोगों ने एक ही चीज सीख ली है कि डिबेट में बैठेंगे तो बस विपक्षी गठबंधन को घेरना है, कुल मिलाकर विषय पता हो या नहीं पता हो। रेशु जी, विपक्षी पूरा देश देखता है, कम से कम विषय को तो पढ़कर आया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।